सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार अभी पलामू चौकीदार की फॉर्म भरी जा रही है, जिसमें कि आवेदन कैसे फॉर्म भरना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाने हैं, उसका एक तो डेडिकेटेड वीडियो बना दिया गया। उसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। उनके साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का जो कि आप लोग को प्रत्येक कैंडिडेट को फ़ोन में बताना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी का जो भी डॉट है उस डॉट को यहाँ पे शॉर्ट आउट किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली बात कि सोच रहे कि आखिरकार ये फॉर्म मिलेगा कहाँ पे। तो फॉर्म आप लोग को फॉर्म के लिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म आप लोग को जो भी 2 पेज का पीडीएफ है वो भेज दिया गया है। उसी को आप लोग प्रिंट आउट करवा के कैसे भरना है उसका वीडियो बना दिया गया है, आप जा कर के देख सकती हैं। फॉर्म रही बात जमा कहाँ पे करना है, तो फॉर्म आप लोग का अपना नियर जो भी पोस्ट ऑफिस है, तो सारे चीज़ को भर कर के जो भी जेरॉक्स कॉपियाँ हैं जो आप लोग को वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है, उन सभी जेरॉक्स को वहाँ पे साथ में आवेदन पत्र के साथ में एक लिफाफा में डाल देना है। ऊपर में एड्रेस कहाँ पे क्या भेजना है, अपना एड्रेस, ये सारा चीज़ पिन नंबर के साथ लिख करके पोस्ट ऑफिस में जा कर के जमा कर देना है। पोस्ट ऑफिस वाला वो आप लोग का कार्यालय पहुँचा देगा। आप लोग को हाथों हाथ कार्यालय में जा कर के जमा नहीं करना है, चूँकि नोटिफिकेशन में इस चीज़ को लेकर के साफ इनकार किया गया है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हाथों हाथ जो आप लोग का ये फॉर्म है वो हाथों हाथ जमा नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा। देखिए, ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग को भेजा जाना है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप सोचिएगा कि हम स्वयं जा कर के जमा कर दें, तो ऐसा आप लोग का वहाँ पे जमा नहीं होगा। तो ये फॉर्म के रिगार्डिंग आप लोग का जो भी क्वेश्चन था, डाउट था, वो ख़त्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी देखा जा रहा है कि बैंक ड्राफ्ट आखिरकार कहाँ से बनवाएं। तो बैंक ड्राफ्ट के लिए आप लोग के पास सबसे पहले पासबुक होना चाहिए, साथ ही साथ एटीएम कार्ड होना चाहिए। तो एटीएम लेकर के आप लोग जो भी जिसका भी आप लोग पासबुक है उस बैंक में आप लोग जाइए और बोलिए कि हम लोग को बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। वो पूछेंगे किसके नाम से बनवाना है, तो आप बता दीजिएगा डिप्टी कमिश्नर पलामू के नाम से, उपायुक्त पलामू के नाम से। तो वो हो गया आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को ही बैंक ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने की ज़रूरत है यहाँ पे आप लोग को। तो वहाँ पे बैंक ड्राफ्ट आप लोग का, और उसी के तहत जितना भी जनरल BC1 BC2 उसका 200 लग रहा है, SC ST के लिए 100 रुपया लग रहा है। आप नोटिफिकेशन में भी जा कर के देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी आप लोग को देख सकते हैं। पेमेंट वाला कितना लग रहा है नहीं लग रहा है वो सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया। उसके बाद एक डॉट देखा जा रहा है कि आखिरकार कैरेक्टर का बनवाना कैसे है, ऑनलाइन बनवाना है कि ऑफलाइन बनवाना है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से बनता है, बट जल्दी आप लोग का बनेगा ऑनलाइन। बाकी आप देख लीजिए कैसा आप लोग को बनाना है। ऑनलाइन आप वो सुविधा हो रहा है तो ऑनलाइन बनाइए, ऑफलाइन सुविधा रहा तो ऑफलाइन बनाइए। आप कैफ़े दुकान में चले जाइए, उनको बोलिए कि हमको कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए वो अप्लाई कर देंगे। कुछ वहाँ पे आप लोग का रुपीस ये सब आप लोग को लिए जाएंगे, दे दीजिएगा। उसके बाद एक बहुत सारा डॉट देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो बीट संख्या है, गांव है, ये सब नाम नहीं दिया गया है। तो नाम नहीं दिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप लोग पता कर लीजिए। यदि वो पता हो पाता है कि आपका गांव क्या किसी गांव से अलग होकर के बना है, यदि वैसा केस होगा किसी गांव से अलग होकर के बना होगा, तो उस कंडीशन में उसी गांव का नाम आप लोग को और उसी बीट संख्या का नाम दे देना है। देखिए, उस बीट संख्या का संख्या दीजिएगा, बीट शिफ्ट संख्या दीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों से मांगा गया, देखिए यहाँ पे जो भी डिजिट में दिया गया है ये आप लोग का बीट संख्या दिया गया है। मान लिया जाए यहाँ पे आप लोग का कोई गांव आता होगा इसी इसी थाना के अंतर्गत, इसी अंचल के अंतर्गत और इसी बीट के अंतर्गत आप लोग का आता होगा, बट आप लोगों का गांव का नाम ही नहीं दिया गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग पता करने का कोशिश कीजिए कि क्या आपका गांव इसी खनवा गांव से अलग होके बना है। यदि खनवा गांव से अलग होके बना है तो फिर इसी का बीट संख्या दिया आएगा। बट वहाँ पे जो थाना हो गया, जो पोस्ट ऑफिस हो गया,
और जो आप लोगों का पंचायत हो गया वो सारा चीज़ आप लोग को अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आधार कार्ड में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन देखिए, अभ्यर्थी का अस्थाई पता। तो इस अस्थाई पता में क्या चीज़ भरना है, बिट संख्या देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा आपका गांव किस गांव से अलग होकर बना है। यदि ये पता नहीं हो पाता है तो आप अगल बगल के गांव का बिट संख्या यहाँ पे दे दीजिएगा। जब वो पता नहीं चल पाता है कि आपका गांव किस गांव से अलग होकर बना है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगल बगल के गांव का बिट संख्या दे देना है। बाकी जो ग्राम नाम है, पंचायत नाम है, पोस्ट नाम है, थाना और अंचल, जिला, ये सभी आप लोगों को अपना जो निवास प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में, जो आप लोग का 10th क्लास के सर्टिफिकेट में उसका एड्रेस यहाँ पे आप लोग को देना है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। और यहाँ पे वही चीज़, जिला का नाम तो वो सेम ही हो जाएगा, अंचल तो दिया ही होगा आप लोग का नाम, बीट क्षेत्र का नाम। यहाँ पे बीट क्षेत्र का नाम क्या करना है, जैसे आप लोग का क्षेत्र का नाम नहीं दिया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो वही काम करना है, बीट संख्या अगल बगल का देना है और अगल बगल का ही बीट क्षेत्र का यहाँ पे आप लोग अपना दे दीजिएगा। वो यहाँ पे बीट संख्या का नाम दे दीजिएगा। बाकी जो गांव का नाम है ये आप लोग अपना जो आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट ये सब में है तो उस गांव का नाम यहाँ पे आप लोग को देना है। मैं रिजेक्शन लिस्ट भी दिखवाऊंगा अभी, जो कि गुमला जिला का रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ है, किस किस कारण से रिजेक्ट होते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ तो फॉर्म कैसे भरा हुआ है उस वीडियो में भी बताया गया है और पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है कि किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुए, वो आप देख लीजिए। उस गलती को आप लोग को नहीं करना है। और हाँ, ये भी डोट देखने को मिला है कि जाति, आवासीय ये सब कब तक का बना होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए, चूँकि एक कोई भी डेट दिया नहीं गया है नोटिफिकेशन में, तो आप लेकर के चल सकते हैं 2022, 2023 और 2024। यदि इन 3 वर्षों के अंदर का बना है तब तो आप लोग दीजिए। यदि इससे पुराना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग नया बनवा लीजिए। नया बनवाने में भले आप लोगों को लगता है कि 1.5-2 मंथ का समय लग जाता है, बट नहीं, आप लोग कैफ़े वाला से बोलिएगा, लेकिन हाँ, वो आप लोग अपने प्रखंड, जो भी आप लोग अपना गांव, उसी के अंतर्गत वाले कैफ़े से जाके बनवाइए। बोलिए मुझे, हम लोग को ज़रूरी काम है, जो भी खर्च लगेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो तत्काल और आप लोग का तुरंत बन जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर में बन जाएगा। बस थोड़ा सा खर्च है जो कि वो थोड़ा सा आप लोग का ज़्यादा पड़ जाएगा, बट वो दे दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा भर्ती आप लोग को भरने के लिए। और पुराना कहीं दे देते हैं गलत से, यदि रिजेक्ट हो जाता है तब फिर तो भारी भारी क्षति होगी। फॉर्म आया नहीं आया इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया जाति आवासी के लिए। और हाँ, जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो भी चीज़ भी आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है। एक तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, 10th का मार्कशीट दे दीजिएगा जिसमें कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहे, वो दे दीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग को देना है और 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 ज़रूर देना है। और एक तो आप लोग को फॉर्म में चिपकाना है और 1-2 आप लोग को एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 3 आप लोग के वहाँ पे जाएंगे। एक फॉर्म में चिपका हुआ रहेगा और 2 एक्स्ट्रा। और जितने भी जेरोक्स आप लोग दीजिएगा उस सभी में जेरोक्स के नीचे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि साइन कर दीजिएगा उसमें, क्योंकि फॉर्म में ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग के दिए हुए हैं। और हाँ, इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ यदि ऑफिशियल साइट के तरफ से आएंगे वो सबसे पहले न्यूज़ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। जेसीसी गुरुकुल वैकेंसी अपडेट के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। तुरंत वहाँ पे आप लोगों को अपडेट दिए जाएंगे। जो भी नोटिस होंगे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, फ़ोटो के फॉर्मेट में, वो सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे शेयर किए जाएंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी आप लोग के डोट्स से, सारे डोट्स का यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। यदि इसके बावजूद भी, और हाँ, एक रह गया भाषा का, तो भाषा का भी बहुत ही जल्द आप लोग को बता दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ा कृपया आप लोग धैर्य रखें। वही चीज़ कि पहले आप लोग बैंक ड्राफ्ट और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें 2-3 दिन का समय लगेगा। और हाँ, जो भी कैंडिडेट यदि पलामू शहर में रहते हैं
यदि पलामू जो समाहरणालय है डीसी ऑफिस उसके अगल बगल में रहते हैं तो वो ज़रूर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थोड़ा सा आप लोग को प्रयास करना है कि हो सके यदि आप में से कोई भी वैसे सक्षम है जो अगल बगल में रहते हैं डीसी कार्यालय में या फिर 2-4 किलोमीटर के दूर में ही सही रहते हैं, बट आप लोग एक बार जाके पता कीजिए कि लैंग्वेज पेपर में हम लोग को क्या देना है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर से ही सर्वाधिक फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पता करने का वहाँ के कार्यालय से कि वो क्या आखिरकार लैंग्वेज पेपर में भरा जाए सो। और हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे जो भी कैंडिडेट इस बैच से नहीं जुड़े हुए तो आप लोग इस बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पे क्लासेस आप लोगों के प्रारंभ कर दी गई है। संचालित रूप से आप लोग के शेड्यूल वे में यहाँ पे क्लासेस आप लोग के स्टार्ट, जिसमें कि और सिलेबस भी आप लोग को बता ही दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस, सारा डिटेल्स वे में सिलेबस का वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चीज़ यहाँ पे आप लोग को करवाए जा रहे हैं। चाहे हम लोग झारखंड जीके की बात करते हैं या फिर हम लोग आप लोग का जिला से संबंधित 50 प्रश्न कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक एक चीज़ आप लोग का चैप्टर सहित सारा चीज़ बता दिया गया है कि यहाँ से आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सो।